नमस्कार, प्रभात खबर प्राइम बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीतीश दहाय। सबसे पहले आप सबको दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा से जीवन के कई क्षेत्रों की गहरी जानकारी मिलती है। बाजार में निवेश को भी दशहरे से जोड़ा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान राम ने रावण का 10 सिर काटकर बुराई का अंत किया था। उसी तरह रावण के 10 सिरों की तरह हम लोग भी बाजार में 10 अहम गलतियां करते हैं। आज अपने खास कार्यक्रम पर हम उन्हीं गलतियों पर नजर डालेंगे और जाने माने एक्सपर्ट अमित निगम जी से जानेंगे उन गलतियों को कैसे सुधारें। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्ते। अमित जी, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हम लोग क्या गलतियां करते हैं बाजार में जिससे हम लोग को नुकसान उठाना पड़ता है। जी, सबसे पहले जो हम इन्वेस्टमेंट करने में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो विदाउट एनी गोल के करते हैं। जी। पहली गलती तो हम यही करते हैं कि इन्वेस्टमेंट विदाउट ए गोल। हम्म। दूसरी गलती हम जो ये करते हैं कि ये त्योहारों का सीजन है, नवरात्रे आते हैं और हम बिना दिमाग लगाए अपने हम्म। पैसों का खर्च करते हैं, हम्म। खर्च करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं माइंडलेस स्पेंडिंग। जी। फिर जो सबसे एक चीज आप लोगों ने कोरोना में सीखने के बाद अब देखा है कि हमने 2 साल के बाद लोग भूलने लगे हैं, वो हम्म। ये है कि हम लोग एक अपना कोई इमरजेंसी फंड नहीं रख रहे हैं। हम्म। वी आर नॉट क्रिएटिंग एनी, हम कोई भी एक हाँ। इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट कर रहे आपातकाल के लिए कोई कोष हम लोग नहीं बनाते। हैं। जी। चौथा ये है कि हम अपने जो एसेट एलोकेशन को हम्म। पे ध्यान नहीं देते हैं। हम्म। पांचवा ये है कि हम अपने आप को एडिक्वेटली इंश्योर्ड नहीं करते। हम्म। फिर मिररिंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मतलब हम्म। कि हम अपने किसी रिश्तेदार, अपने किसी पड़ोसी, अपने किसी दोस्त इसका हम्म। पोर्टफोलियो को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं। जी। फिर दूसरा हम ये कोशिश करते हैं कि हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। हम्म। आठवां, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस नहीं करते, हम्म। और हम अपने व्यूज को चेंज कर लेते हैं विद द चेंजिंग टाइम्स। हम्म। और जो आखिरी गलती है कि हम अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं करते। रिव्यू नहीं करते, अपडेट नहीं करते। सही बात है अमित जी, 10 गलतियां तो आपने गिनाई। लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि वो उसका इलेबोरेट फॉर्म में जानना चाहेंगे कि हम लोग कैसे इसको रिफॉर्म करें, कैसे इसको सुधारें। तो गलतियां तो हम लोग गिना दिया, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे गलतियों को दूर करें। जी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि कोई भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विदाउट एनी गोल, मतलब हमारा कोई भी गोल को लक्ष्य हम नहीं होता। डिसाइड नहीं, लक्ष्य नहीं होता। हाँ। अब लक्ष्य को डिसाइड करने के लिए देखिए आदमी को ये करना पड़ेगा, अगर आप किसी सलाहकारी उसके नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अपने किसी एक सफेद कागज पे, जिसे हम कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट में, ये लिखें कि हमारे आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या क्या फाइनेंशियल गोल है। जैसे हम एक मान के चलते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है वो होता है बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा खर्च करना। दूसरा, बच्चों की मैरिज के लिए। तीसरा जो गोल होता है वो हम अपने कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कोई एसेट को बनाना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक। तो इस तरीके के गोल्स को हमने पहले आइडेंटिफाई करें और उसके बाद हम उसको लिस्ट आउट करें ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रायोरिटी, मतलब कि कौन सा गोल हमारे लिए पहले जरूरी है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और जो अपना पैसे को निवेश करें उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो भी पैसा निवेश करें कि ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल के लिए है या हमारे लॉन्ग टर्म गोल के लिए। आपका कहने का मतलब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि जी। मुझे आने वाले भविष्य में बच्चों की फी भरनी है या मुझे कोई हम्म। प्लान करना है कार खरीदने का, घर खरीदने का, तो मैं अभी से जी। निवेश करूँ, निवेश के लिए उसका पोर्टफोलियो तैयार करके अच्छे से निवेश करूँ और एक अपना हाँ। गोल अचीव करने के लिए उस मतलब हाँ। पे पैसे खर्च करूँ। जी। जी। जी अमित जी, आप। जी। आपने बताया था कि माइंडेड स्पेंडिंग। हाँ। तो माइंडलेस म- स्पेंडिंग का ये है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हिंदुस्तान में एक बहुत कॉमन चीज है। अब जैसे नवरात्रे आ गए,
अब नवरात्रि में आ गए हैं तो लोग अंधाधुन परचेजिंग करना शुरू कर देते हैं, जो इसमें कई बार देखा गया है कि अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स और इन सब को देखते हुए जो चीजें उनको जरूरत भी नहीं होती है उनको वो पैसा निवेश कर, है ना। तो आपको भी जो भी आप खर्च करना चाह रहे हैं, किसी को देखा देखी ना करके आप अपनी जरूरतें और उसके हिसाब से जी। स्पेंड करें। ये नहीं कि अंधाधुंध खर्चा कर दें जिनकी जरूरत नहीं भी है और आपने उसको खर्च कर दिया। आपने बताया था आपातकालीन कोष बनाना। जी, देखिए जब से कोरोना पीरियड आया, ठीक है, मैं तो बहुत पहले से ही ये बात कहता था कि हर आदमी के पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। बट कोरोना पीरियड ने ये आपको बता दिया कि आपको इमरजेंसी फंड की कितनी नेसेसिटी है। देखिए लोगों की नौकरी चली गई या उनकी जो आमदनी थी वो कम हो गई, खर्चे तो कोई कम नहीं हुए, खर्चे तो बढ़ ही गए, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एक हर आदमी को अपनी इमरजेंसी फंड अकॉर्डिंग टू हिज ओन रिक्वायरमेंट, मतलब अपनी अपनी जरूरतों के साथ, जैसे हम जनरली कहते हैं कि जो अभी स्टार्ट कर रहा है अपनी जॉब, तो वो 3 महीने का जो अपने खर्चे हैं उसको तो उसको हमेशा अपने पास रखना ही चाहिए। जैसे एक आदमी की हर महीने की खर्चा कम से कम 25,000 रुपए है, तो कम से कम उसके पास 75,000 ऐसी जगह पैसा होना चाहिए जहां से वो एक दिन के नोटिस या इमीडिएटली निकाल सके। समझे? कुछ लोगों को देखिए जो दूसरे होते हैं जिनकी इरेटिक इनकम होती है, इरेटिक इनकम का मतलब जिनकी एक स्मूथ रनिंग इनकम नहीं होती, तो उनको ये कहा जा सकता है कि आप कम से कम 6 महीने का जो आपका खर्चा है उसको इमरजेंसी फंड में रख लीजिए। जो जैसे वो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक है लिक्विड फंड्स, म्यूचुअल फंड के अंदर होता है ओवरनाइट फंड्स, है ना, जो आपको इमीडिएटली और एक दिन के नोटिस पे, एक वर्किंग डे पे आपको पैसा मिल जाता ये अहम जानकारी है। है। हाँ, तो जो आपका इमरजेंसी फंड है आप उसमें कमाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिटर्न भी आपको मिलेगा और आपको जरूरत के वक्त इमीडिएटली पैसा भी मिल जाएगा। कुछ जैसे एक दो फंड्स है जिसमें आपको विद इन 30 सेकेंड्स आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, उसकी लिमिट है 50,000 की, हर म्यूचुअल फंड्स की अलग। लेकिन एक फंड तो आपका क्रिएटेड है ना सर, और उसमें आपको रिटर्न भी मिल रही है। अमित जी, आपने एक बात की थी एसेट एलोकेशन पर, कि जी आमतौर पर लोग एसेट एलोकेशन पर ध्यान नहीं देते। इस पे क्या जी, कहेंगे? देखिए हर आदमी को, मैंने आपको बताया कि हर आदमी की परिस्थिति अलग होती है, ठीक है, उसकी अपना रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। तो लोग क्या करते हैं, एसेट एलोकेशन पे ध्यान नहीं देते। जैसे एक आदमी की कंजर्वेटिव आउटलुक है, या वो मॉडरेट इन्वेस्टर है, या वो एग्रेसिव है। मैं एक जनरल एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक आदमी मॉडरेट इन्वेस्टर है जिसको 50% इक्विटी में रखना चाहिए, 50% उसको अदर फंड में रखना चाहिए, लेकिन वो इन चीजों का ना ध्यान रखते हुए उसको लगता है कि मार्केट अभी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लोगों से सुनता है, तो वो क्या करता है कि उस पर ना ध्यान दे के वो सीधा का सीधा सारा पैसा इक्विटी में डाल देता है। तो आपका फिर वो एलोकेशन का फायदा क्या हुआ? आप टाइम टू टाइम उसको ठीक से ध्यान नहीं देते। एक एक आपने एक जनरल ट्रेंड देखा होगा। देखिए मैं आज आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ कि इंडिया में गोल्ड का इंपोर्ट बहुत है ना, तो सारा पैसा गोल्ड का इंपोर्ट में चला जाता है। दूसरा, मैं उन इंपोर्ट की बात कर रहा हूँ, उसके अलावा आप जानते होंगे कि गोल्ड की स्मगलिंग भी होती है। वो गोल्ड बिल्कुल फ्रूटफुल नहीं होता क्योंकि वो तिजोरी में पड़ा रहता है। आप समझ रहे हैं? तो तो आपको क्या करना चाहिए कि जब अपना एसेट एलोकेशन करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये नहीं है कि आपने अपना मैक्सिमम पैसा गोल्ड में लगा, तो वो आपको रिटर्न तो नहीं देगा। आपको उसकी जगह फाइनेंशियल एसेट्स में पैसा को निवेश करना चाहिए जो आपको साथ साथ रिटर्न्स भी दे। तो आपको कोई भी चीज को अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने एसेट एलोकेशन के हिसाब से ही निवेश करना चाहिए। तो इस पे एसेट एलोकेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए मार्केट जाता है ऊपर
नीचे होता है, लोग फिर क्राइसिस में फंस जाते हैं। अगर टाइम टू टाइम वो अपने एसेट एलोकेशन को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जी। और इसमें बीमा ना होना, आपने बताया था कि नॉट गेटिंग एडिक्वेटली इंश्योर्ड, तो हाँ, इसमें बीमा से इसका क्या मतलब होगा? देखिए मैं आपको दो चीजों का इसमें बता दूं कि लोग एडिक्वेटली अपने आप को इंश्योर नहीं करते। दो इंश्योरेंस बहुत जरूरी है एक आदमी जो इन्वेस्ट करता है। पहला, उसकी लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड होनी चाहिए। दूसरा, उसका हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होना चाहिए। देखिए आपने जब ये देखा था 2020 में, 2020 में आपने देखा ना, कोरोना हुआ, तो इन लोगों ने, अगर जिन लोगों ने पूरा अपना कवर नहीं लेकर रखा था प्रॉपरली, इंश्योरेंस ले रखी है ये सब लोग कहते थे, लेकिन कितनी उनको इंश्योरेंस लेनी चाहिए ये वो नहीं ध्यान में रखते थे। क्यों? उस समय आपने देखा होगा कि लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की कितनी जरूरत पड़ी, कितना उनका पैसा खर्च हुआ हेल्थ के लिए, लोगों के घर बिक गए या उनके जो एसेट्स थे वो बिक गए। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि उस समय कितने लोगों को अपनी जान से गंवाना पड़ी थी। तो आप ये सोचिए कि अगर आपने अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस नहीं ली होगी तो क्या होगा? आपकी फैमिली सफर करेगी ना। आपने इंश्योरेंस तो ले रखी है लेकिन आपने अपनी अकॉर्डिंग टू एडिक्वेसी के इंश्योर नहीं कराया, तो आपको अपनी एडुकेसी के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से इंश्योरेंस लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो। मेरा यहाँ पे ये कहना है। आपके मुताबिक हर आदमी को एक इंश्योरेंस लेना चाहिए। हाँ, और एडिक्वेटली लेना चाहिए। इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ 50,000 1 लाख की हेल्थ कवर ले ली, जबकि आपको पता है कि उस समय कितना खर्चा हुआ था कोरोना के पीरियड में, या कोई भी मिस हैपनिंग हो जाए। कोरोना के बाद तो आप छोड़ दीजिए, आज की तारीख में आप देख रहे होंगे कि मेडिकल के खर्चे कितने बढ़ गए। आपने अगर बहुत छोटा अमाउंट की अपनी करा रखी है तो क्या उससे आपका सफिशिएंट हो जाएगा? नहीं। तो आपको अपनी जरूरत और मार्केट कंडीशन देखते हुए अपने आप को एडिक्वेटली इंश्योर करना पड़ेगा। अमित जी, हम लोग बात करते हैं मिररिंग द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, कि निवेश पोर्टफोलियो को प्रतिबंधित करना जरूरी होता है, ये प्रतिबिंबित करना या मिररिंग करना। हाँ, तो मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पोर्टफोलियो क्या है? इस पॉइंट को ये करना चाहता हूँ कि आप ज्यादातर ये लोग देखते होंगे कि लोग दूसरों के पोर्टफोलियो को कॉपी करते हैं, मतलब उनकी प्रतिबिंब के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना कि अपनी जरूरतों के हिसाब से। ज्यादातर जितने भी लोग हैं अपने दोस्तों के, अपने रिलेटिव्स के, जो वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसमें वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या जो बहुत बड़े बड़े निवेशक हैं उनके पोर्टफोलियो को जो मार्केट में न्यूज आती है उसके अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो कब वहां से उससे निकल गए। तो किसी भी उसको कॉपी करने से पहले समझ तो लें कि आपके लिए वो चीज जरूरत है या नहीं है, या आप उसके लिए इतने केपेबल हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। तो आप एक चीज मैं बताऊं, एक ही आदमी, दोनों की इनकम सेम, दोनों की इनकम सेम, लेकिन दोनों की फाइनेंशियल कंडीशंस या ऑब्लिगेशंस या डिपेंडेंसी एक नहीं होती है। तो हर आदमी को इन्वेस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग करना चाहिए, ना किसी को कॉपी करना है। जिसे हम एक भेड़ चाल भी कहते हैं कि जैसे किसी ने एक स्कीम ले ली तो हमने भी उसमें स्कीम ले ली, भले हमारे को उस चीज की जरूरत है या या नहीं। नहीं। जी तो अक्सर ये देखा जाता है कि निवेशक ऐसी गलतियां करते हैं कि अगर उनके कोई दोस्त हैं या फिर कोई जानकार है, कोई खास जी पोर्टफोलियो को ले लेते हैं अपने जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो लोग भी उसके फॉलो करने लगते हैं, जबकि हर जी आदमी की जरूरत अलग अलग होती है, तो उनको अपने अनुसार सोचना चाहिए। तो आमतौर पर निवेशकों में ये गलती होती है। और ये आपने कहा था कि बाजार का समय भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, और अक्सर लोग यहाँ गलती करते हैं। बाजार के समय में लोग क्या गलती करते हैं? देखिए बाजार की जो टाइमिंग है वो ये कोशिश करते हैं कि हम मार्केट में लो में खरीदें और हाई में बेचें, बट ये आमतौर पर पॉसिबल होता नहीं है।
टाइमिंग की आप कभी कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि आप मार्केट को समझना, अच्छे अच्छे जो जानकार हैं इस मार्केट के, वो भी टाइम मार्केट को नहीं करते। आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा अपने निवेश को। टाइमिंग है, बिजनेस साइकिल है, ऊपर नीचे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन आप ये सोचें कि मैं मार्केट को टाइम कर लूंगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो लोग जनरली इसमें क्या गलती करते हैं, मार्केट गिर रहा है, अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा, ठीक है। दूसरा ये है, जो मार्केट बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा मार्केट, अभी और बढ़ेगा। तो वो दोनों चीजें करने की कोशिश करते हैं, वो कभी कुछ उसमें सफल होते नहीं है। ज्यादातर लोग उसमें सफल होते नहीं है। हाँ, तो लेकिन मेरा आपने ये जो कहना है। बताया, हाँ, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि आपने जो बताया ये वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग किसी और हाँ प्रोग्राम में इस बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे कि इसको कैसे समझें। जो जी। वाइस इन्वेस्टर होते हैं, वो लोग कहाँ पर एंट्री करें, कहाँ पर एग्जिस्ट करें, ये आमतौर पर सबके लिए खास टॉपिक होता है, सब जानना चाहते हैं। तो मैं किसी और दिन इस मुद्दे पर डिटेल से बात करूंगा आपसे। जी जी। जी अमित जी। हाँ आपने तो फिर अमित जी हाँ, हाँ अमित जी जी, बोलिए। बोले सर, बोले सर। तो हाँ बाजार का समय से मतलब है कि हम लोग बाजार में वो एक राइट टाइम जहाँ एंट्री करें, जहाँ एग्जिस्ट करें, वो किसी को पता नहीं होता। लेकिन हम जी लोग एक छोटे छोटे प्रॉफिट डिसाइड करते हैं जी। कि हाँ मुझे इसमें इतना प्रॉफिट लेना है, इतना लेना है, तो वो ज्यादा आसान होगा। वो ज्यादा आसान होता है कि जैसे मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, या जी मैं कितना प्रॉफिट में निकल जाना चाहिए। अगर मुझे जी। अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल गया है, तो मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हम्म। या मेरे को लॉस है कि मैं 10% से ज्यादा लॉस नहीं सहन कर सकता अपनी कैपेसिटी के, तो 10% पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हैं। जी, हाँ ये भी तरीका है। इसमें आपने बताया था कि कुछ और गलतियां करते हैं जिसे परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा नहीं करना शामिल है। जी। आपने ज्यादातर ये देखा होगा कि हम्म, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने घर हम्म, में नहीं बताते कि मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है। हम्म, ठीक है। इसके कई नुकसान हैं। हम्म, देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आपको एक स्टोरी सुन, मतलब यहाँ पे एक छोटा सा एक घटना सुनाना चाहता हूँ। हम्म, मैं एक जानता था जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे, लेकिन जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए हम्म, और वो इस स्थिति में नहीं थे कि वो बता सके कि मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, वो कोमा में चले गए थे। ठीक है। तो जो पैसा उनका था, घर के मेंबर्स को बिल्कुल पता नहीं था कहाँ पे वो इन्वेस्ट है। तो जो उनके पास इतना पैसा था, लेकिन वो अपना इलाज ढंग से नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके घर के लोगों को यही नहीं पता था कि उन्होंने निवेश का कर रखा, वहां से कैसे निकाल लें, क्या करें, या एनीवन एंड सर्वाइवर में है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो आप अपने घर के मेंबर्स हैं, उनको ये जरूर बता के रखें कि कल को इमरजेंसी हो तो मैंने कहाँ कहाँ पैसा निवेश कर रखा है। तो ये अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर बताना चाहिए। जैसे लोगों ने क्या कर रखा है, आपने देखा होगा कि लाइफ इंश्योरेंस ले रखी है, लेकिन अगर उन लोगों के घर में कोई मिस हैपनिंग हो जाती, ठीक है, तो वो लोगों के फैमिली मेंबर जिनके लिए उसने लाइफ इंश्योरेंस कवर ली थी, उनको पता ही नहीं है, तो वो क्लेम कैसे फाइल करेंगे? है ना? आप बताइए। तो ये हम लोग गलती अक्सर करते हैं, अपने घर के फैमिली मेंबर्स को कुछ नहीं बता के रखते हैं कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, क्या है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये गलती ना करें। और आपने कहा था कि बदलते समय के साथ बदलाव लाना चाहिए। ये बदलाव किस नहीं, दिशा मैं, में? हाँ, मैंने यहाँ ये कहा है कि लोग क्या करते हैं, चेंजिंग व्यूज विद चेंजिंग टाइम है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में छोटे छोटे उतार चढ़ाव में, जो मार्केट में न्यूज आती है, उसमें बह जाते हैं, और अपने सिस्टम्स को, जो हमने एक सिस्टम फॉलो कर रखा है, उसको फॉलो ना करके, अरे मार्केट गिर रहा है, मार्केट में मंदी आ गई, मंदी आ गई, हमें पैसा निकाल लेना चाहिए। मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, जो जो अपने व्यूज जो है, अपने गोल से भटकना, या आपने जो डिसीजन लिया है कि मैं इस तरीके से पैसा इन्वेस्ट, आज किसी ने कह दिया कि मार्केट गिरेगा गिरेगा, तो उन्होंने अपने व्यू बदल लिए इन्वेस्टमेंट के।
मार्केट बढ़ेगा बढ़ेगा तो उन्होंने अपने व्यूज हम्म, बदल लिए। आपको ऐसा नहीं करना है, चेंजिंग व्यूज नहीं करने हैं बार बार। यू शुड फॉलो ए सिस्टम, यू शुड फॉलो ए प्लान। मतलब आपने जो एक प्लान बनाया है इन्वेस्ट करने का, जी। उसको आपको फॉलो करना चाहिए, मेरा ये कहना है। बार बार बदलते नहीं रहना चाहिए। एक जी स्टिक बना ले, रूल बना ले हार्ड एंड फास्ट, और उसको फॉलो करे। जी तो ये अक्सर मिस्टेक होता है कि आम इन्वेस्टर ऐसा मिस्टेक करते हैं। जी। और आपने कहा था पोर्टफोलियो की समीक्षा नहीं करना। तो हाँ पोर्टफोलियो तो कंपनी का फिक्स होता है, जैसे किसी का मैंने पोर्टफोलियो लिया जो अच्छी कंपनी है, मैंने उसका सेलेक्ट कर लिया, तो वो तो हमेशा फिक्स रहेगा। इसमें समीक्षा करना, बदलना। देखिए, यहाँ पे पोर्टफोलियो का मेरा कहने का मतलब ये है जी। कि जब आप निवेश करते हैं तो आप अपना एक हम्म, पोर्टफोलियो बनाते हैं। बिल्कुल हाँ। ठीक है। और मेरा ये मानना है कि आपको टाइम टू टाइम उस, अब आपने जैसे कोई निवेश कर लिया, आपने 5 साल तक 6 साल तक उसको देखा ही नहीं, या आप निवेश करके भूल गए कि वो अपने आप क्या आपकी वो स्कीम अच्छी परफॉर्म कर रही है, या आप उसको की स्कीम खराब परफॉर्म कर रही है, या आप जो स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है वो अब आपके लिए उतनी जरूरत है या नहीं है। तो ये हमें टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना चाहिए। जैसे आपको लगा कि मेरे पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो बहुत ज्यादा की जरूरत है, क्योंकि मेरे बच्चे एजुकेशन में जाने वाले हैं 6 महीने में 1 साल। तो आपने एक एडुकेटली पैसा रख लिया अपने पोर्टफोलियो में, कि डेट इंस्ट्रूमेंट में रख लिया जो आपको शॉर्ट टर्म के नोटिस पे आप निकाल सकते। हुआ क्या कि आपने सपोज पैसा रखा 10 लाख, ठीक है, और आपको उसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ी। 1 साल के बाद आपका बच्चा एजुकेशन में चला गया और वो उसको स्कॉलरशिप मिल गई या कुछ भी मिल गया, उसका अरेंजमेंट हो गया, या उसको उतने पैसे खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन आपने अगर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं किया, क्योंकि अब आपको उस पैसे की जरूरत नहीं है शॉर्ट टर्म की, तो आप उसको दूसरी किसी और एसेट क्लास में पैसा को निवेश कर सकते हैं। तो हमें टाइम टू टाइम रिव्यू करना चाहिए। प्लस अगर हमने कुछ पैसा निवेश कर रखा है और हमें ये लगता है कि जो स्कीम में हमने लगाया वो एडुकेटली परफॉर्म नहीं कर रही है टाइम टू टाइम, जी। तो हमें उसमें स्कीम से बाहर हो जाना चाहिए। तो मेरा ये कहने का है तात्पर्य कि हर आदमी को अपना पोर्टफोलियो टाइम टू टाइम रिव्यू जरूर करना चाहिए। जो आज की तारीख में मैंने देखा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये 10 बड़ी गलतियां आपने बताई, जो आमतौर पर छोटे से लेके जी बड़े निवेशक तो करते हैं, और जो इसको बहुत डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, जो बहुत डिसिप्लिन के साथ रहते हैं, वो आमतौर पर ये गलतियां नहीं करते। जी मैं कुछ आपसे पूछना चाहूंगा अमित जी, कि जी जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें स्विंग ट्रेड होता है, इंट्राडे होता है, इक्विटी ट्रेड होता है। तो जी। ये आपने जो बताया गलती है, ये तीनों में ये लागू होता है, या किसी खास ट्रेड के लिए या म्यूचुअल फंड के लिए? देखिए, ये जो भी निवेश के मैंने आपको गलतियां बताई, ये सब चीजों पे हम्म, लागू होती। हम्म, आप चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग करें, हम्म, चाहे आप कमोडिटी ट्रेडिंग करें, चाहे आप डेट मार्केट की भी ट्रेडिंग करें, कोई भी मार्केट में आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जैसे आपको मैंने कहा कि अपना बेसिक है, अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करिए, अपने लॉस को, रिस्क को मैनेज करिए। तो ये चाहे वो आप इक्विटी ट्रेडिंग करिए, चाहे आप डेट की ट्रेडिंग करिए, चाहे आप कमोडिटी ट्रेडिंग करिए, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करिए, आपको अपने अकॉर्डिंग। आपने क्या किया, इक्विटी ट्रेडिंग करने गए, आपने कहीं से टिप ली, किसी से सुन लिया कि ये शेयर लगाना है, तो वो चीज भी गलत है। तो मेरा ये कहने का मतलब है जो बेसिक इन्वेस्टमेंट के रूल्स हैं वो करीब करीब थोड़े बहुत एक दो वेरी कर सकते हैं, मैं थोड़े थोड़े, वो बेसिकली वो सब चीज पे इम्प्लाई करते हैं। मतलब वो सब चीजों के लिए उनको हर स्थिति में वो कामगार होते हैं। इन जितनी आपने 10 गलतियां बताई, इनमें आप सबसे अहम किसको बताएंगे, जिसको हर हाल में इस्तेमाल करना चाहिए? जरूरी तो सारे हैं, हाँ, लेकिन इनमें से कोई ऐसी गलती जिसको हर हाल में सुधार करना चाहिए एक अच्छे निवेशक बनने के लिए? देखिए, मैं आपको ये कहूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट गलती है, जो मैंने पहली गलती बताई थी,
कि आप जो भी निवेश करें उसको एक लक्ष्य जरूर दें। बिना लक्ष्य के मुझे नहीं लगता अगर आप की कोई चीज जिंदगी में आप अचीव कर पाएंगे। लक्ष्य बहुत जरूरी है, जो मेरा मानना है। आप अब साइकिल चलाना शुरू कर दिया कि आपको जाना, लेकिन आपका यही लक्ष्य नहीं कि मैं साइकिल चला के या गाड़ी चला के कहाँ जाऊंगा, तो आप इधर उधर ही जाएंगे, कहीं आप पहुंचेंगे नहीं। सही उसी बात तरह है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी है कि गोल जो है, जो आपका लक्ष्य है, उस पे आप बहुत जरूर से ध्यान ध्यान रखें। अमित जी, म्यूचुअल फंड के आप बहुत अच्छे जानकार हैं, ट्रेडर भी आप नहीं हैं, और जी कई आपके ऐसे स्टूडेंट हैं जो अच्छा खासा निवेशक बन चुके हैं अब तक, जी कई क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं। आप अपने लिहाज से इस दशा पर क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? देखिए, म्यूचुअल फंड में मैं आपसे फिर वही बात कहूंगा कि आपने जो भी निवेश करना है, म्यूचुअल फंड की कोई भी कैटेगरी की स्कीम में आप निवेश करते हैं, अपने पोर्टफोलियो, अपने रिस्क प्रोफाइल और अपने गोल के अकॉर्डिंग टू ही पैसा इन्वेस्ट करें, उसको प्रॉपर डिस्कस करके और उसमें निवेश करें। और ये इस दशा, देखिए, हाँ हाँ, हाँ हाँ, अगर प्लीज आप प्लीज अपने कंटिन्यू। हाँ पोर्टफोलियो को देख रहे हैं तो हाँ आप ये जरूर देखिए कि ऐसा तो नहीं है कि आपने एक ही कैटेगरी के दो तीन म्यूचुअल फंड्स ले रखे। ज्यादातर ये मैंने गलती करी है कि जो म्यूचुअल फंड लोग खरीदते हैं, उनका जो पोर्टफोलियो है वो अक्रॉस द स्कीम सेम होता है। वो ये नहीं देखते कि एक स्कीम जो उन्होंने चूज करी है, ए स्कीम, उसका भी पोर्टफोलियो वही है जो बी स्कीम बी का है, तो फिर फायदा क्या हुआ? दोनों स्कीम ने अगर सेम जगह पैसा लगा रखा है, सेम शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो उसको तो आप फिर फायदा नहीं है ना। तो आप एक स्कीम में रहिए जिस स्कीम में रहते हैं। अगर आपने कोई दूसरी स्कीम सेम कैटेगरी में चुनी है, सेम कैटेगरी में, तो आपने वो स्कीम में ये देखिए कि उसका अपना पोर्टफोलियो तो उससे डिफरेंट हो, तभी तो फायदा है। वरना ये क्या है कि वो सबको कॉपी करते करते वो स्कीम नंबर ऑफ बढ़ाते जाते हैं, बट उसको एक्चुअली में वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड नहीं होता, वो जबकि सेम रिस्क। कहने को है कि इक्विटी डाइवर्सिफाइड है डिफरेंट स्कीम्स में, बट जब जी। सारी स्कीम्स, जो दोनों आपने स्कीम्स चुनी है, वो सेम पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करती हैं, तो उसका फायदा क्या है, जिसे हम ओवरलैपिंग ऑफ द पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, जी जी और शेयर जो इन्वेस्ट करते हैं उनको अच्छे पोर्टफोलियो पे, अच्छी स्टॉक पे पैसा लगाना जी ज्यादा बेनिफिट होगा। जी पूरे मुद्दे से इतर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, मार्केट में भी गिरावट पूरी तरह हावी है, फेस्टिव सीजन है, हाँ, और रेपो रेट के साथ साथ बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है, जैसे कार लोन, होम लोन महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में जी। निवेशक को क्या करना चाहिए, आम निवेशक को? देखिए, आप अगर मार्केट को देख रहे हैं तो जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट में दिक्कतें आई हुई हैं, जी। उसका उतना इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में नहीं है। शॉर्ट टर्म में मैं जरूर कहूंगा कि जो ग्लोबल मार्केट का है इम्पैक्ट, वो जरूर इंडियन मार्केट पे बहुत ज्यादा। ये नहीं है कि इंडियन मार्केट उससे बच जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है, जो अपना इंडियन मार्केट है, उसको ग्रोथ करनी ही करनी है। देखिए, आप अभी जो आरबीआई की पॉलिसी आई थी, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो गवर्नर साहब ने बोला है, वो भी बुलिश हैं। उनका ये मानना है कि जो जनवरी टू मार्च 2023 का जो क्वार्टर है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन हमारा और रिड्यूस होगा। आपने अभी तक कभी ये नहीं सुना होगा कि अमेरिका, यूएस का इन्फ्लेशन इंडिया के इन्फ्लेशन से ज्यादा है ना। तो अब मार्केट में वो चेंजेस आ गए हैं कि अब हम इतना इम्पैक्ट नहीं होते हैं। यूरोप का मार्केट, उनकी मार्केट की कंडीशन, दूसरे मार्केट की कंडीशन हमसे बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा शॉर्ट रन में, बट लॉन्ग रन में आप ये देखिए, आज भी
आज भी अगर हमारी जीडीपी की प्रोजेक्शन जो थोड़ी बहुत आरबीआई गवर्नर साहब ने रिड्यूस करी है, स्टिल इट इज गुड, 7.2 से 7 करी है, तो भी हमारी, कम से कम हमारी ग्रोथ स्टोरी है सर। हम हर फील्ड में ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, ये इतनी कमी सोच कर रही है, कमी बढ़ी भी है, सतारा भी बढ़ा है, पूंजी भी जी। बढ़ी है। जी। अमित जी, आज आपने बहुत अच्छा अपने दर्शकों को बताया कि क्या क्या वो बेसिक गलती करते हैं जिनको सुधार कर वो अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, फिर चाहे वो बैंक निफ्टी करें, चाहे इक्विटी करें या म्यूचुअल फंड करें। इन गलतियां कॉमन है जो हर जगह निवेशक करते हैं, जिनमें सुधार होना बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि कई लोग इससे लाभान्वित होंगे। समय खत्म हो रहा है हमारे प्रोग्राम का, तो मेरे साथ आज इतना ही। देखते हैं कि तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे प्रभात खबर.com के साथ। अमित जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।